आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, जब ये ख्याल आएगा उनको तुमने फिराक को देखा था। प्रोफेसर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के उस्ताद और उर्दू के बड़े शायर और नक्काद। ये उर्दू शायरी में एक नई आवाज थी जिस पर हिंदुस्तान की सदियों पुरानी तहजीब की छूट पड़ रही है। उनकी शायरी के हुस्न में हिंदू रवायत का श्रृंगार रस घुला हुआ है। घरेलू जिंदगी कायनात की तमाम चीजों से ज्यादा मुकद्दस है। जिंदगी ने फिराक को तन्हा और उदास बना दिया था। उन्हें एक ऐसी बदसूरती से साबका पड़ा जिसने उनके खून में नफरत का जहर घोल दिया। लेकिन जिस तरह कीचड़ से कमल का फूल निकलता है, उसी तरह फिराक की तन्हाई, उदासी और नफरत के अंधेरे से हुस्न की वो किरण फूटी जिसने रूप की रुबाइयों की शक्ल इख्तियार कर ली। सत्यम शिवम सुंदरम। फिराक उर्दू के तन्हा शायर हैं जिनको ज्ञानपीठ इनाम मिला और मरने के बाद उनका जनाजा सरकारी एजाज के साथ उठाया गया। फिराक एक नई सूरत निकल तो सकती है। फिराक एक नई सूरत निकल तो सकती है। वो आँख कहती है दुनिया बदल तो सकती है। कड़े हैं कोस बहुत मंजिले मुहब्बत के। कड़े हैं कोस बहुत मंजिले मुहब्बत के। क्या बात है? मिले न छाँव मगर धूप ढल तो सकती है। सुना है बर्फ के टुकड़े हैं दिल हसीनों के। सुना है बर्फ के टुकड़े हैं दिल हसीनों के। कुछ आँच पाके ये चांदी पिघल तो सकती है। रघुपति, तुम तो सचमुच के शायर हो गए। अरे रघुपति नहीं, फिराक कहो फिराक। रघुपति, हाँ, ये तार तुम्हारे घर से आया। हाँ। पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का? सुखदेव प्रसाद हूँ। ये मेरा छोटा भाई नामदेव। आपके पिताजी का हम पर बहुत उपकार है। मैं जानता हूँ, बाजार में आप लोगों की बेड़ी है। अब आप ही घर के सबसे बड़े हैं, हमारा ध्यान रखिएगा। मुनीम जी। जी बड़े बाबू। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। पिताजी की वकालत भी खूब चलती थी, फिर ये 30,000 रुपए का कर्जा कहाँ से आ गया? बड़े बाबू, 3 बेटियों की शादियां, फिर वकील साहब की इतनी लंबी बीमारी, हर काम में रुपया पानी की तरह बहाया गया। आप इस 30,000 की चिंता न कीजिए, सारा कर्जा सुखदेव प्रसाद का है। उन पर वकील साहब का बड़ा उपकार है। अगर अदालत में न बचाते तो आज चारों भाई जेल में चक्की पीस रहे होते।
लेकिन वो तकाजा तो करेंगे। बड़े बाबू, इस समय सबसे बड़ी चिंता यही है कि आते फागुन में छोटी बिटिया का डोला उठना है। वकील साहब खुद ये तय कर गए, इसके लिए इतना रुपया चाहिए जिससे वकील साहब की शान बाकी रहे। भाई जी, तुमने आंख बंद करके वकील साहब को कर्ज दिया, अब तुम ही सोचो वसूल कैसे होगा। मूल छोड़ो, ब्याज तक का भरोसा नहीं है। तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो नामदेव? वकील साहब की इतनी बड़ी कोठी हमारे पास गिरवी रखी हुई है, जब चाहेंगे नीलामी पर चढ़ा के अपने नाम बोली ले लेंगे। अरे अरे रघुपति बाबू, आइए आइए, बैठिए। मोहल्ले पे बैठिए बड़े बाबू। वकील साहब तो हम लोगों को अनाथ कर गए बड़े बाबू। सुखदेव जी, मुनीम जी ने मुझे बताया है कि आपका 30,000 रुपए का कर्जा है। मैं पाई पाई वापस कर दूंगा, बाप का नाम खराब ना होने दूंगा। नारायण नारायण, ये क्या कह रहे हैं आप रघुपति बाबू? मुश्किल ये है कि मेरा कारोबार मेरे अपने का नहीं है, पूरा परिवार साझीदार है, वरना अभी इस बही खाते से वो पन्ना निकाल कर फाड़ देता जिसमें वकील साहब का हिसाब था। इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपका सहाय परिवार पर भरोसा है तो मैं बात कहूं, जिसके लिए इस वक्त यहां मैं आया हूं। हाँ कहिए बड़े बाबू, 30 में से जितना लेके आए हैं देते जाइए, बाकी ना आप कहीं जा रहे हैं न मैं अपना कारोबार बंद कर रहा हूँ। इस वक्त तो मैं आपसे कुछ लेने ही आया हूं। आए फागुन में छोटी बिटिया का डोला उठना है, पिताजी की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करनी है, उसी शान। रघुपति बाबू, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अगर मेरा कारोबार मेरे अकेले का होता तो छोटी बिटिया को चांदी के डोले में बैठाकर विदा करता। भाई जी, मन मारने की जरूरत नहीं है, कारोबार का बंटवारा कर लो और अपना बंधा हाथ खुलवा लो। और छोटी बिटिया को चांदी की नहीं, सोने के डोले में विदा करना। हाँ, सोने के डोले में। मेरी वजह से आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके कर्जे और बिटिया के डोले दोनों का इंतजाम कर दूंगा। क्या हुआ बड़े बाबू? कुछ नहीं, सुखदेव की आंख में सुअर का बाल है, कर्जा वापस मांग रहा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि वो लक्ष्मी भवन को नीलाम पर चढ़ा देगा। फिर क्या हुक्म है? मैं इलाहाबाद वापस जा रहा हूं, बीए का रिजल्ट आने वाला है। आप यदुपति की तालीम का ध्यान रखिएगा और इसके लिए तैयार रहिएगा कि अगर जरूरत हुई तो लक्ष्मी भवन बेच दिया जाएगा। ये तो बहुत बुरी बात होगी। पिताजी का शेर याद रखिए, जमाने के हाथों से चारा नहीं है, जमाना हमारा तुम्हारा नहीं। हाँ बड़े बाबू, समय बड़ा बलवान। छोटी बिटिया का डोला भी बड़ी धूमधाम से उठेगा और सुखदेव का कर्जा इज्जत आबरू के साथ वापस कर दिया जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। मिस्टर रघुपति सहाय, मुझे खुशी है कि तुम्हें डेप्यूटी कलेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, तुम्हें बहुत आगे जाना है। प्रोफेसर डन, सर मैं आपका और सिलेक्शन बोर्ड दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन क्या? आप तो जानते ही हैं कि गांधी जी की आवाज पर सारा मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है। तुम भी उस रास्ते पर चलना चाहते हो? गांधी का जादू तुम पर भी चढ़ गया? इतनी बड़ी पोस्ट ठुकरा रहे हो? सोच लो, डेप्यूटी कलेक्टर इतनी आसानी से नहीं मिलती। सर, दुनिया में कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हमारे सामने हिंदुस्तान की आजादी का सवाल है, वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी।
अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे आनंद भवन जाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया है। आई एम सॉरी फॉर यू मिस्टर रघुपति सहाय। प्रिंस ऑफ वेल्स का बॉयकॉट मुकम्मल होना चाहिए। फिर किसी को हमारे मुल्क में हमारी कमजोरियों का तमाशा देखने के लिए आने की हिम्मत ना पड़े। मैं जवाहरलाल की इस बात की तायीद करता हूँ, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा की जो शर्त लगा दी। मौलाना हसरत मोहानी, इस वक्त ये सवाल ना छिड़िए। हमें फैसला करना है कि यूपी में बॉयकॉट का काम कौन संभालेगा। मैं समझता हूँ कि नौजवानों को आगे आने का मौका दिया जाए। क्यों रघुपति, मैं हाजिर हूँ। ये इंतखाब ठीक है। You are under arrest. जवाहरलाल नेहरू, हजरत मोहानी और रफी अहमद की भाई कहाँ है? कौमी लीडरों को पकड़ने की तनख्वाह तो तुम्हें मिलती है, पता मैं बताऊं? जाकर के तलाश कर लो। आप मुझसे तुम करके बात कर रहे हैं। मैं यहाँ का सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, तो सुनिए, मुझे आपकी सूरत भी नापसंद है और आपकी आवाज भी, और काम बेहद गंदा है। अब आप खुश हैं? बोलिए कहाँ चलना है? ठीक है, तो बैठ जाइए, अब इसका मालूम होगा कहाँ चलना है। तब चलिए। मेरा पहले पहल दाखिले जिंदा हो। अरे विराट साहब आ गए। साहब आहा आरिफ मुजद्दी, जेल की रौनक कब बढ़ेगी? कुछ बातें होंगी, कुछ शेर व शायरी। यहाँ की दीवारों में तो दम घुट जाएगा। खुला आसमान तक दिखाई नहीं देता। यहाँ इस आसमान की सैर का बहुत सामान है, जिसे दिल कहते हैं। शाम गम कुछ उस निगाह की बातें करो। शाम गम कुछ उस निगाह की बातें करो। बेखुदी बढ़ती चली है रात की बातें करो। शाम गम कुछ उस निगाह नाज़ की बातें करो। कुछ कपस की तीलियों से छन रहा है नूर सा। कुछ कपस की तीलियों से छन रहा है नूर सा। कुछ फजा कुछ हसरते परवाज़ की बातें करो। शाम गम
कुछ उस निगाहे नाज़ की बातें करो। नकहते जुल्फे परीशा दास्तान शाम गम। नकहते जुल्फे परीशा दास्तान शाम गम। सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। शाम गम कुछ उस निगाहे नाज़ की बातें करो। बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। शाम गम कुछ उस निगाहे नाज़ की बातें करो। मुझे खुशी है रघुपति कि तुम मेरे साथ काम करोगे। ये बताओ घर का क्या हाल है? कफस से छुट के चमन का सुराग भी न मिला। वो रंगे लालो गुल था कि बाग भी न मिला। लक्ष्मी भवन सूना हो गया है। पिताजी के बाद बड़े भाई भी नहीं रहे। अब सबसे बड़ी फिक्र यदुपति की तालीम की है। सोचता हूं कि उसे इलाहाबाद ले आऊं। ये अच्छा ख्याल है जी। उसको मुझसे भी मिलाना। चलो। और मौलाना मोहम्मद अली से भी। मोहम्मद अली को तुम्हारी अंग्रेजी बहुत पसंद है। उनके खत का जवाब लिखता है। जरूर। देखो ये सब क्या है, कुछ साफ सफाई किया करो। सब टहनियां पड़ी हुई हैं, पानी दिया करो। लो ये पकड़ो। हुस्न का ये रूप भी होता है। भगवान, मैंने क्या कसूर किया था कि मुझे धोखा देकर उम्र भर के लिए एक बदसूरत औरत के साथ बांध दिया। क्या है ये जो पारो पार है, क्या है शक है या एतबार है, क्या है ये जो उठता है दिल में रह कर, ये जो उठता है दिल में रह कर, अब है या गुबार है, क्या है अब है या गुबार है, क्या है तेरे लब एक झलक तबस्सुम की, तेरे लब
झलक तबस्सुम की बर्फ है या शरार है क्या है बर्फ है या शरार है क्या है कोई दिल का मकाम समझाओ कोई दिल का मकाम समझाओ घर है या रहगुजार है क्या है घर है या रहगुजार है क्या है ये जो करार है क्या है शक है या एतबार है क्या है ये जो करार है क्या है